हुआ यूं था कि अगस्त 2020 के अंदर बेलारूस का जो इस वक्त का प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, वो सिक्स्थ टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन के इलेक्ट हुआ। तो जो वेस्टर्न पावर्स हैं यूरोप की और जो यूएस, उन्होंने ये इलेक्शंस मानने से, इसके रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसको कहा कि भाई ये शैम इलेक्शंस इसने करवाए हैं, फ्रॉड इलेक्शन कराए हैं और ये फ्रॉड के जरिए जीत के दोबारा आ गया। और बेलारूस के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। तो जो प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, उसने तकरीबन 35,000 लोगों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ के उसने जेल में बंद कर दिया। उस पे जो यूरोपियन यूनियन है और जो यूएस है, उन्होंने और ज़्यादा जो है वो एहतजाज किया बेलारूस से और उन पे सैंक्शंस लगा दी। फिर एक इंसिडेंट हुआ कि एक प्लेन था जो ग्रीस से लिथुआनिया जा रहा था, उसको बेलारूसियन गवर्नमेंट ने फोर्सफुली डाइवर्ट करके मिन्स्क, जो कि बेलारूस का कैपिटल है, वहाँ पे उतरवाया, क्योंकि उस प्लेन के अंदर एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ था जो कि बहुत सख्त अपोनेंट था बेलारूसियन गवर्नमेंट का और प्रेसिडेंट का। उसको अरेस्ट करने के लिए उन्होंने वो प्लेन ही डाइवर्ट कर दिया। इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़ हुई, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किए और उन्होंने कहा कि ये इन्होंने एयर पायरेसी की है और ज़्यादा उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी। अब क्या क्राइसिस क्रिएट हुआ है अभी काफ़ी सारे दिनों से, कि बेलारूस के अंदर ये यूरोपियन यूनियन जो है ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि बेलारूस ने इराक से, अफ़गानिस्तान से, सीरिया से फ़्लाइट्स जो हैं वो मिन्स्क बुलवाई हैं और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे माइग्रेंट्स को बुलाया है इन मुल्कों से और उनको ये प्रॉमिस दी है कि आप बेलारूस आएँ और यहाँ से आप यूरोप के अंदर आप एंटर हो जाएंगे, वेस्ट यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली। बेलारूस पोलैंड का जो है वो नेबर है, तो आप बेलारूस से पोलैंड में चले जाएं और पोलैंड से साथ पोलैंड जो है वो जर्मनी का नेबर है और वहाँ से आप जर्मनी में एंटर हो जाए। ये यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि बेलारूस उनको ये कह के वहाँ पे जो है वो फ्लाइट्स में उनको लेके आ रहा है। और अभी जो इस वक्त करंट सिचुएशन है आज की, यानी कि एज ऑफ 11th-12th नवंबर की, के बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर के बीच में तकरीबन 3,000 से 4,000 के करीब रेफ्यूजीज जो हैं वो फंसे हुए बैठे हुए हैं। वहाँ से उनको बेलारूस की जो मिलिट्री है या जो बॉर्डर की उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कह रही हैं कि पोलैंड के अंदर जाओ। पोलैंड ने और लिथुआनिया ने, उन्होंने अपने अपने बॉर्डर्स पे जो है वो इमरजेंसी लगा दी हुई है और वहाँ पे उनकी आर्मीज बैठी हुई हैं। पोलैंड की आर्मी उनको कह रही है कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, वो फेंस के इस तरफ खड़े हुए हैं, वो बीच में बैठे हुए हैं, ना वो पीछे जा सकते हैं ना वो आगे आ सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो क्राइसिस अब क्रिएट हुआ है कि पोलैंड जो है वो ये कह रहा है कि बेलारूस ने जान के कि माइग्रेंट जो क्राइसिस है ये क्रिएट किया है ताकि हमें वो रेफ्यूजीज भेज सकें, हमारा जो है वो सिस्टम डिरेल हो और हमें जो है वो, क्योंकि वो रिवेंज लेना चाह रहा है यूरोपियन यूनियन से जो बेलारूसियन गवर्नमेंट है। अब हुआ क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि जो बेलारूसियन प्रेसिडेंट है उसने ये कहा है, क्योंकि सारा यूरोपियन यूनियन जो है वो उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जो ये उसने क्राइसिस क्रिएट किया है इनके मुताबिक, वो उसने अभी रिसेंटली ये कहा है बेलारूसियन प्रेसिडेंट ने कि मैं यूरोपियन यूनियन की गैस जो है, गैस की सप्लाई जो है वो बंद कर दूंगा, क्योंकि हम यूरोप को वार्म कर रहे हैं, यानी कि हम उनको वार्मथ प्रोवाइड कर रहे हैं गैस के थ्रू। अब वो उसने क्यों कहा है, क्योंकि बेलारूस के अंदर से 2 मेजर पाइपलाइंस हैं जो कि यूरोप में आ रही हैं गैस की, लेकिन वो ओरिजिनली जो हैं वो रशिया से आ रही हैं, वो रशिया की गैस पाइपलाइंस हैं, मगर स्ट्रेटिजिकली वो बेलारूस में से होती भी आ रही हैं। तो अगर तो वो ये पाइपलाइन वाकई बंद कर दे, जो कि उसने एक थ्रेट दी है, तो ऑफ कोर्स इससे क्या होगा कि पूरे यूरोपियन यूनियन में शॉर्टेजेस होंगी गैस की और प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाइक कर देगी, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि यूके में। अब बात यह कि क्या बेलारूस का ये कंट्रोल है कि वो इन गैस पाइपलाइंस को बंद कर सके, क्योंकि वो पाइपलाइंस तो रशिया की है और रशिया डिसाइड करेगा कि वो बंद होंगी या नहीं। और ये भी सबको पता है कि रशिया जो है वो भी पेट्रनेज प्रोवाइड करता है बेलारूस को, पॉलिटिकल हो या वो फाइनेंशियल एड की सूरत में हो। मगर इस सारे क्राइसिस में जो अभी इस वक्त बना हुआ है, अभी मैं आज की देख रहा था कि आई थिंक 7 के करीब जो लोग हैं वो
उसमें से वो लोग मर गए हैं, जो माइग्रेंट्स बैठे हुए हैं इस वक्त दोनों मुल्कों के बॉर्डर के बीच में। और आपको पता है कि इस वक्त नवंबर में यूरोप में जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं, स्पेशली रात के वक्त। तो सारा इस क्राइसिस में पॉइंट है कि जर्मनी के अंदर या यूरोप के अंदर गैस का क्राइसिस आएगा या नहीं आएगा। वहाँ पे जो 3-4 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, बेस्ट जो इस वक्त होना चाहिए वो ये कि उन लोगों को सेफली वहाँ से निकालना चाहिए। बेशक उसका ये सोल्यूशन हो कि वो दोबारा से फ़्लाइट्स जहाँ से वो जिन जगहों से आए हैं, अगर उनको पोलैंड में वो नहीं आने, क्योंकि देखें यूरोपियन यूनियन अगर अलाउ कर दे उन माइग्रेंट्स को आने दें वो उनको पोलैंड में या फिर जर्मनी में, तो उनको ये लगता है यूरोपियन यूनियन को कि ये फिर बेलारूसियन प्रेसिडेंट की इसमें फतह होगी और उनकी शिकस्त हो गई। और बेलारूसियन प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि ये माइग्रेंट्स जो आपके बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन का डायरेक्टिव ये कहता है कि अगर वहाँ पे कोई रेफ्यूजी आ जाए तो आपने उसको पनाह देनी है। तो दोनों ही अब फैसला नहीं कर पा रहे। अभी कल जो है वो यूरोपियन यूनियन एक और इमरजेंसी सेशन करेगा जिसमें वो ये डिसाइड करेगा कि कैसे इनकी फेट जो है वो डिसाइड करनी है जो वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी हो सकता है अगर किसी भी मुल्क में उनको ना रखा जाए, क्योंकि बेलारूस के अंदर भी इस वक्त आई थिंक सॉरी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 24 या 25 हज़ार इमिग्रेंट्स जो हैं रेफ्यूजीज़ वो बेलारूस में भी बैठे हुए हैं। ये तो बॉर्डर की उस पट्टी पे 3-4 हज़ार फंसे हुए हैं, बेलारूस के अंदर भी हैं। और उनके बारे में भी, उनके खिलाफ भी जो बेलारूस के अपने लोग हैं उनकी भी आवाज़ें अब उठना शुरू हो गई हैं। तो चाहे उनको बेलारूस रखे, चाहे उनको पोलैंड रखे या जर्मनी रखे, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात ये कि वो इंसानी जानें हैं। उनके साथ चाहे यही सोल्यूशन बेहतर हो कि वहाँ से उनको उठा के दोबारा उनके मुल्कों में वापस ले जाया जाए, ये आई थिंक इस वक्त जो है ना वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि मैं वहाँ पे एक जो रेफ्यूजी वहाँ से फंसा हुआ है, मैं उसका इंटरव्यू देख रहा था, तो वो इनफैक्ट यही कह रहा था, आई थिंक वो नाइजेरियन था। ये फ़्लाइटें सिर्फ मिडल ईस्ट से नहीं आई, ये और भी मुल्कों से आई हैं। तो यही कह रहा था कि हमें यहाँ से अगर हमारे ही मुल्क वापस भेज दिया जाए तो दैट वुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेबल। तो अब पता नहीं कि इस क्राइसिस का एंड क्या होगा, लेट्स सी, देखते हैं। गैस का क्राइसिस अगर आ भी जाए तो वो फिर भी कंट्रोलेबल है, उससे जो है वो बाहर आया जा सकता है। लेकिन जो इस वक्त सबसे टॉप प्रायोरिटी की चीज़ होनी चाहिए सारे यूरोप के पॉलिटिशियंस के लिए, वो ये है कि जो इंसानी जानें उनको ज़ाया होने से बचाना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये क्राइसिस जो है किस करवट बैठता है।